Hello everyone, hi, I'm Shine Pearl. Welcome back to my channel. Thank you so much for subscribing my channel. Thank you for all your comments. Thank you for all the lovely comments. अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जो आप चाहते हो, मतलब जो भी आपने डिज़ायर शूट की हो, वो आपके पास क्यों नहीं आ रही है ना? वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है? ऐसा क्या चीज़ आप गलत कर रहे हो जिस वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन क्विकली, इजीली, एफर्टलेसली नहीं आ पा रही है? और इसका रीज़न क्या होता है ना? सबसे पहले ना हम लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। मैनिफेस्टेशन आपका तभी होता है, मतलब डिज़ायरफुल मैनिफेस्टेशन की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप नेगेटिव पे फोकस करोगे तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस होंगे, पॉजिटिव पे फोकस करोगे तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करते हो, मैनिफेस्टेशन से पॉजिटिव ही चीज़ें होती है। आप में इतनी काबिलियत है कि आप नेगेटिव को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, और बहुत दफ़ा आप ये कर रहे हो, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन आप ये कर रहे हो। और फिर आप बोलते हो, अरे शाइन, मेरा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा मैनिफेस्टेशन हो जाए, इजी और एफर्टलेस हो जाए, मेरे डिज़ायर्स मुझे मिल जाए, जो मैंने इच्छाएं शूट की है यूनिवर्स की तरफ, वो चीज़ें मुझे मिल जाए। क्या होता है ना, मैनिफेस्टेशन का एक सिंपल सा फंडा होता है। जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स यूज करते हो, तो क्या होता है ना, हम लोग टेक्निक्स में फंस जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा मैंने ये कर लिया, अब मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, लेकिन जो बेसिक रूल होता है हमारा, वो होता है वाइब्रेशनल मैच बनना। जब तक कि, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, रेडियो, आप रेडियो ऑन करो, 102 पे अलग गाना सुनाई देगा, 104 पे एक अलग गाना सुनाई देगा, 98.5 एफएम पे अलग गाना सुनाई देगा। लेकिन अगर आप बीच में कहीं अटक जाते हो, मतलब 102 से 98.5 एफएम के बीच में जब आप चल रहे होते हो, तो क्या होता है, वहां कोई गाना नहीं सुनाई देता है, राइट? होता है ना? क्यों ऐसा होता है कि जब आप 102 की सुई पे अटकते हो तभी एक गाना अच्छे से सुनाई देता है, अगर आप 98.5 एफएम पे जाते हो तभी आपको गाना सुनाई देता है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी और रेडियो की फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है, तब आपको वो गाना गुनगुना, मतलब सुनाई देता है, राइट? तो इसका मतलब क्या है, जब आप अपने डिजायर्स के वाइब्रेशन में मैच कर जाते हो, तो वो चीज आपको तुरंत और इजीली और एफर्टलेसली मैनिफेस्ट हो जाती है। अब वाइब्रेशनल मैच कैसे बनोगे? देखो, जब भी आप कोई चीज का डिजायर रखते हो, है ना, जैसे कि अगर मुझे फॉर एन एग्जाम्पल घर मैनिफेस्ट करना है, जो अभी रिसेंटली मुझे एक कमेंट आया कि मैं अपना ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, तो आपको उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? अगर आपको वो घर मान लो अभी मैंने आपको गिफ्ट कर दिया, तो आप कैसा फील करोगे? तो वो जो फीलिंग होती है ना, उस फीलिंग में जीना, उसका मतलब होता है वाइब्रेशनल मैच बनना, है ना? तो जब आप किसी से वाइब्रेशनल, मतलब वो घर मिलने के बाद आप ये खुशी जो है, आपकी जो रिलैक्सेशन है, टेंशन नहीं रहेगा, वरी नहीं रहेंगी आपके अंदर, और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे, बहुत एक्साइटेड रहोगे, नया घर है भाई, नई चीजें लेनी है, वो जो एक्साइटमेंट में आप रहोगे। तो अगर उस फीलिंग में आप रहते हो तो क्या होता है, आप उसके वाइब्रेशनल मैच बन जाते हो उस घर के, और वो घर यूनिवर्स आपको अनफोल्ड करके वो चीज को मैनिफेस्ट कर देता है आपके सामने, और आप कहते हो यार मैंने तो अभी सोचा ही था और ये चीज हो गई, लो, है ना? तो ये होता है वाइब्रेशनल मैच बनना। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग क्या गलती करते हो, और बार बार मुझे कमेंट करके पूछते हैं, दी मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज आपका फोकस लैक पे है। आप बार बार वही चीज पे फोकस कर रहे हो कि अभी मेरे पास ये चीज नहीं है। आपका फोकस कहाँ जा रहा है? आपका फोकस ये जा रहा है कि मेरे पास ये चीज नहीं है और मुझे चाहिए वो, जैसे कि मुझे चाहिए घर, लेकिन अभी मेरे पास तो घर नहीं है। तो मेरा फोकस कहाँ है? अभी नहीं है पे, है ना? नहीं है पे है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, तो उस पे मेरा फोकस है। तो आप कहाँ पे कमी कर रहे हो अपनी?
आप इधर फोकस कर रहे हो, जबकि आपको फोकस कहाँ करना होगा, आपको फोकस उस घर पे करना होगा, उसको पाने के बाद की फीलिंग पे करना होगा। समझ में आ रहा है? तो इस रीजन से आपका मैनिफेस्टेशन जो होता है ना वो दूर दूर भागता है और आप कहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। तो समझिए इस बात को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंटिन्यूसली काम कर रहा है। आप जो थॉट दिमाग में चला रहे हो, आप जो सेल्फ टॉक अपने दिमाग में चला रहे हो, आप जो फीलिंग फील कर रहे हो, वो फीलिंग आपको बार 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 आप वही चीजों को रिपीट कर रहे हो और फिर आप कहते हो कि ये काम नहीं करता है। काम सब चीज कर रहा है, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपको काम उस पोजीशन पे जाके आपको वो चीज को पाना है। तो वो कैसे पा सकते हो? बाय फीलिंग दैट। टाइम ट्रैवल कैसे करता है इंसान? बाय फीलिंग दैट, कि वो चीज अगर हो जाएंगी तो आप कैसा महसूस करोगे। तो उस फीलिंग में रहना जरूरी है। ऑब्वियसली कोई भी डिजायर अगर आपकी मैनिफेस्ट होती है तो आप किन 3-4 फीलिंग्स में रहते हो, ठीक है? एक तो हैप्पी रहते हो, है ना, रिलैक्स हो जाते हो, टेंशन नहीं होती है बिल्कुल भी, आपके दिमाग में कहीं पे भी एंजाइटी नहीं होती है, आप कहीं पे भी एंग्री फील नहीं करोगे। ऑब्वियसली कोई चीज मिल जाएंगी तो आप ये नहीं बोलेंगे हाँ मुझे तो नहीं चाहिए थी ये है ना? आपका डिजायर फुलफिल्ड हो रहा है तो आप क्या करोगे? आप अच्छा फील करोगे। तो अपनी फीलिंग पे फोकस करो, अपने अच्छे फीलिंग पे फोकस करो। टेक्निक्स करते जाओगे और चीजें नहीं होंगी। टेक्निक का काम क्या होता है? आपको अच्छा फील कराना। लेकिन अगर आप जबरदस्ती बैठ के वो चीज को करोगे और आप फीलिंग नहीं डालोगे अपनी, तो क्या होगा? वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होती है और फिर आप कहते हो कि ये चीज मुझसे नहीं हो पा रही है। सो आई थिंक मैंने आपका ये जो डाउट है, इन जनरल लोगों का सबका डाउट जो है कि क्यों मेरी चीजें मैनिफेस्ट होती, क्योंकि मैं हमेशा उस अलाइनमेंट में रहती हूँ, उस वाइब्रेशनल मैच में रहती हूँ। मैं जो भी चीज मुझे चाहिए मैं उसकी फीलिंग रखती हूँ। अब मैं टेंशन नहीं लेती हूँ कि कब होगा, कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा। नहीं, मुझे पता है, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को इतना ज्यादा ट्रिक कर लिया है कि मुझे पता है कि अगर मैं एक बार भी कोई चीज सोचूंगी, एक बार भी मैंने अगर यूनिवर्स से कहा कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, तो यूनिवर्स कैसे भी करके मेरे पास लाएगा। भले ही हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, किसी रीजन से डिले हो जाए, उसके पहले कोई दूसरा मैनिफेस्ट हो जाए मेरा, लेकिन मैं ये होप नहीं छोड़ती हूँ कि मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है। मैं कभी अपने मुंह से कोई गलत शब्द नहीं निकालती हूँ, क्योंकि जब आप कोई चीज गलत बोलते हो ना तो वो चीज तुरंत मैनिफेस्ट होती है। वर्ड्स में आपके पावर है। तो हमेशा फोकस करिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, कभी कभी नेगेटिव हो जाता है इंसान, जैसे कि मैं होती हूँ। लेकिन मैं क्या करती हूँ, तुरंत उसमें कन्वर्जन में हो जाता है। मतलब मुझे पता चल जाता है अच्छा ये चीज मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या सवाल करती हूँ, मुझे आखिर चाहिए क्या? मुझे तो ये चाहिए, तो मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे पावर ऑफ थॉट्स, मेरे पावर ऑफ वर्ड्स की। जैसे हम लोगों ने रेन मैनिफेस्ट किया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर, वी मैनिफेस्टेड, जबकि वो मैनिफेस्टेशन उनका था। उन्होंने जो कहा, जिस वक्त कहा, वो उसी तारीख को उस वक्त बारिश हो गई। आप सोचो, बारिश हो गई बारिश कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। पैसा मिल जाता है, हेल्थ मिल जाती है, रिलेशनशिप मिल जाता है, हर चीज मिल जाता है। यूनिवर्स, आप नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। सोचो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा पावरफुल है कि आप बारिश मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड वी आर द लाइफ प्रूफ, आई एम द लाइफ प्रूफ। सिर्फ क्या किया हम लोगों ने? बातें की, उसके बारे में बातें की। जो चाहिए उसके बारे में बोलते रहिए, जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोच के, बोल के, कंप्लेन करके कुछ नहीं मिलना है। सिर्फ टाइम वेस्ट होना है। तो अपना टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि हर एक मोमेंट पे आपका नया मैनिफेस्टेशन अनफोल्ड हो रहा है। हर एक मोमेंट पे आपको नई नई चीजें एक्सपीरियंस करने मिल रही है। तो अपने एक्सपीरियंस को एक्सपैंड करिए। आपके दिमाग में लिमिट है, यूनिवर्स में कोई लिमिट नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड में कोई लिमिट नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी कोई मजाक नहीं समझता है। सबकॉन्शियस माइंड सब चीज जो आप बोलते हो, आप सोचते हो, आप फील करते हो, वो सबको महसूस, जो भी कर रहे हो आप, तो वो सबको सत्य मानता है, वो उसका बिलीफ बनाता है। वो जब आप रिपीटेडली वो चीज के बारे में बात करोगे, जैसे अगर आप घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ड्रीम हाउस, तो उसके बारे में बात करो। किस तरीके का घर चाहिए भाई?
आप बोलते रहो यार मैं तो ऐसे घर में रहना चाहती हूँ, मुझे वैसे पर्दे चाहिए, मैं तो ऐसे पर्दे। आप अमेजोन पे जाओ, विंडो शॉपिंग करो, किस तरीके के पर्दे आपको चाहिए, कितनी बड़ी खिड़कियां चाहिए, कितना वेंटिलेशन चाहिए, 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए कि पूरा बंगलो चाहिए, पूरा महल चाहिए आपको उसके बारे में बात करते रहना पड़ेगा। दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बैठ के गॉसिप मत करिए कि अरे मेरे पास तो नहीं है, उसके पास अच्छा है, मेरे पास नहीं है। तो जब आप बार बार ये बोलते हो ना मेरा काम नहीं कर रहा है, मेरा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है काम नहीं कर रहा है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, तो यूनिवर्स सोचता है कि आपको वही चीज चाहिए। यूनिवर्स आपके थॉट्स और आपके फीलिंग्स पे एक्ट करता है, वो आपके वाइब्रेशन पे काम करता है, वो आपके बाकी कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, उस पर काम नहीं करता है। समझ में आ रहा है? तो इस जो गलती से आप सीखो, ये कॉन्ट्रास्ट आपके लाइफ में आया है तो वो उससे कुछ सीखे, ठीक है, और आगे बढ़िए, मूव ऑन होते जाइए, लेट गो करते जाइए और जिंदगी को जीते जाइए। विद दिस नोट आई विल टेक साइन आउट। थैंक यू सो मच।